खबर ने आपको बल्दिया उस्मान लाहौर का 19 अरब 62 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने बजट 2025-26 की बाकायदा मंजूरी दे दी। नई तरक्याती स्कीमों का बजट 2 अरब, गैर तरक्याती बजट का हुजूम 17 अरब रुपए रखा गया। साल 2025 और 26 में 25 नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी भी दे दी गई है। तनख्वाह और पेंशन की मद में 7.2 अरब रुपए रखे गए हैं। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, बल्दिया उस्मान लाहौर का 19 अरब 62 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने बजट 2025 और 26 की बाकायदा मंजूरी दे दी है। नई तरक्याती स्कीमों का बजट 2 अरब, गैर तरक्याती बजट का हुजूम 17 अरब रुपए रखा गया है, जबकि साल 2025 और 26 में 25 नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी भी दी गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। देखिए, बल्दिया उस्मान लाहौर के बजट 2025-26 का तखमीना 19 अरब 62 करोड़ 18 लाख 86 हज़ार रुपये मंजूर कर लिया गया है। चौथे स्पेशल रस्मी बजट इजलास की कार्रवाई चीफ ऑफिसर ने शुरू की, जिसमें डीसी लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर सैयद मूसा रजा ने बजट की बाकायदा तौर पर मंजूरी दी है। चीफ फाइनेंस ऑफिसर नदीम ताहिर ने बजट का भी शाया करने की हदायत जारी कर दी है। साल 2025-26 में नई 25 गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक शहर में नई तरक्याती स्कीमों के लिए बल्दिया उस्मान लाहौर 2 अरब रुपए बजट में मुख्तस किए गए हैं, जबकि गैर तरक्याती बजट का हुजूम 17 अरब 28 करोड़ 20 लाख रुपए रखा गया है। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 7.2 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह जो है इस वक्त यूटिलिटी बिल्स की मद में 1 अरब 30 करोड़ की रकम रखी गई है। रेगुलेशन समेत फील्ड ऑपरेशन गाड़ियों के लिए 40 करोड़ रखे गए हैं। सालाना तकरीबात की मद में 80 अरब रखे गए हैं। सड़कों की मरम्मत और मेंटेनेंस की मद में 1 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्विमिंग पूल रजिस्ट्रेशन फीस 1 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि नक्शा फीस की मद में 40 करोड़ का टारगेट रखा गया है। हुकूमत पंजाब 1 अरब 74 करोड़ की स्पेशल ग्रांट की खसूसी मंजूरी दी गई है। 22 शोबों के जरिए आमदन से 14 अरब 80 करोड़ वसूल हुए, जबकि महकमा फाइनेंस ने 2 अरब 37 करोड़ 72 लाख की गैर तरक्याती ग्रांट वसूल हुई। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमिन के लिए 15 करोड़ रुपए रखे गए। लोकल गवर्नमेंट पंजाब की सर्विस चार्जेस की मद में 20 करोड़ रुपए रखे गए, जबकि स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए रखे गए। तशहरी सरकारी इमारत की तज़ीनो आराइश के लिए 12 करोड़ रखे गए। स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के लिए 35 करोड़ रुपए रखे गए। इसी तरह प्लांट 2 करोड़ रुपए रखे गए। बिजली के बिलों की मद में 1 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए। इसी तरह फ्यूल अखराजात के लिए 55 करोड़ रुपए रखे गए। 2025-26 का बाकायदा तौर पर बजट इजलास हुआ, जिसकी कार्रवाई जो है चीफ ऑफिसर ने की, जिसमें जो इसका लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने 2025-26 का बजट बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। एशिया कप 2025 का शेड्यूल आइंदा 48 घंटों में जारी किए जाने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप 8 से 28 सितंबर तक शेड्यूल। भारत को वजारत ख़ारजा से पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त मिल गई। यूएई और अबू धाबी एशिया कप 2025 की मेज़बानी के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान इख्तलाफात दूर हो गए हैं। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, एशिया कप 2025 का शेड्यूल आइंदा 48 घंटों में जारी किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप 8 से 28 सितंबर तक शेड्यूल। भारत को वजारत ख़ारजा से पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त मिल गई है। यूएई और अबू धाबी एशिया कप 2025 की मेज़बानी के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान इख्तलाफात दूर हो गए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, रावी में बहने वाला गंदा और केमिकल ज़दा पानी ज़ेरे ज़मीन एक्वाफायर को नुकसान पहुंचाने लगा। रावी में लाहौर के 6 मकामात से दाखिल होने वाले पानी पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे। एमडी वासा कुफरान अहमद कहते हैं, वज़ीर आला के हुक्म पर ट्रीटमेंट प्लांट्स का मास्टर प्लान तैयार हो गया। माहौलियाती आलूदगी कम करने के साथ साथ रावी की पुरानी खूबसूरती को भी बहाल करेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। कारखानों से, मिलों से निकलने वाला जो केमिकल ज़दा पानी है, क्या वाकई ज़ेर ज़मीन पानी को वो आलूदा कर रहा है?
راوی جو کہ کسی دور میں بہتا تھا اور راوی کے اوپر شعر و شاعری کی جاتی تھی، ابھی وہ ایک گندے نالے کی شکل ہے، کیا وہ بھی زیر زمین پانی کو ڈسٹرب کر رہا ہے اور کہاں تک ڈسٹرب کر دیا ہے؟ اب پنجاب حکومت کا ویژن ہے کہ ہم لاہور کو ویسٹ فری بنائیں گے، اس میں تمام جو گندا پانی ہے اس کو ٹریٹ کریں گے، ان کو زرعی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کہاں پر یہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جائیں گے، کس طرح یہ کام کریں گے؟ ایم ڈی واسا غفران احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے لیے واسا نے ایک ماسٹر پلان تیار کیا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ راوی پہ شعر و شاعری ہوتی تھی اور بڑی ریکریشنل ایکٹیویٹیز تھی، تو وہ بحال ہو سکتی ہیں، آج بھی ہو سکتی ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کہ ہمارے جتنے بھی ڈینس ہیں یا نالج جاتے ہیں اور ان پہ ہم نے ماسٹر پلان ایک واسا لاہور نے تیار کروایا ہوا ہے، اس میں ایک محمود بوٹی کے قریب، جس میں تمام ڈسپوزیشن محمود بوٹی شاد باغ کے ہیں، وہ ایک ہی پوائنٹ پہ کلیکٹ کر کے پانی کو ٹریٹ کرنے کا پلان ہے۔ اس طرح شادرہ کی طرف سے انلیٹ ہے، وہاں بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ پرپوزڈ ہے، اور نیکسٹ جو ہے وہ بابو صابو کے قریب ہے، وہ پورے سینٹرل لاہور کا پانی ویسٹ جتنا بھی جا رہا ہے وہ کلیکٹ ہوگا ادھر سے ٹریٹمنٹ کر کے پھر ریور راوی میں پانی ڈسپوز آف ہوگا۔ تو یہ 6 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کا واسا نے ماسٹر پلان تیار کیا ہوا ہے، اور سی ایم صاحبہ کے انسٹرکشنز ہیں، ان پہ بڑے فاسٹ ٹریک پہ کام کریں، اور واسا ان کے انسٹرکشنز کے مطابق کام کر رہا ہے، جس میں 2 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، سب سے بڑا جو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہمارا بابو صابو کا ہوگا، پورا آلموسٹ 80% لاہور کو وہ کور کر رہا ہوگا، اور اس میں 2 فیزز میں ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ بڑا گیگنٹک قسم کا 190 ملین گیلنز کا ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، بہت بڑا ہے۔ تو فیز 1 میں جو اس وقت فلوز آ رہے ہیں اور پروجیکٹڈ فلوز کے ساتھ فیز 1 میں ہم لیں گے، اور سیکنڈ فیز میں ہم ٹوٹلی جو 2050 کا پروجیکٹڈ فلو اس میں کریں گے۔ باقی جہاں تک کہ انڈر گراؤنڈ واٹر کے کنٹامنیشن کے ایشوز ہیں، تو ریورس کے جو بیڈ ہوتے ہیں یہ سینڈی ہوتے ہیں، اور اس میں پرکولیشن ریٹس دوسرے کلیئی سائل سے 1000 ٹائم زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی ہاریزنٹل موومنٹ بھی ہوتی ہے اور ورٹیکل موومنٹ بھی ہوتی ہے، جس سے ایشوز ضرور انڈر گراؤنڈ واٹر کے بھی کنٹامنیشن کے ہوتے ہیں اور آ بھی رہے ہیں ریور کے قریب۔ بہت شکریہ ایم ڈی واسا غفران احمد کی آپ نے گفتگو سنی۔ جو انڈر گراؤنڈ پانی ہے اس کے حوالے سے خدشات ہمیشہ سے ہوتے ہیں کہ کنٹامینیٹڈ نہ ہوں، تو اس پر قابو پانے کے لیے یہ 6 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب کا منصوبہ ہے، اس کی ایگزیکیوشن کی طرف اب یہ فیز جا رہا ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جب اس پانی کو ٹریٹ کر دیا جائے گا تو اس کو دیگر زرعی مقاصد کے لیے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ پنجاب حکومت اس وقت متحرک ہے کہ لاہور کے ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کیا جائے تاکہ فضائی اور آبی آلودگی میں کمی آ سکے۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔